राज्यात मुस्लिम विरोधी वातावरणासाठी भाजप जबाबदार असल्याचे मत खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी व्यक्त केलं। राज्यात सध्या मुस्लिम समाज विरोधी वातावरण तयार केले जात आहे। सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या वातावरणास भाजप जबाबदार असल्याचा घणाघाती आरोप एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केले। एमआयएमच्या वतीने नांदेड येथे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या उपस्थितीत इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना खासदार ओवैसी यांनी भाजपवर कडाडून टीका केली। सध्या देशात हिंदुत्ववादावरून स्पर्धा रंगली आहे। माझे हिंदुत्व खरे की तुझे या वादात जाणीवपूर्वक मुस्लिम विरोधी वातावरण निर्माण केले जात आहे। याला सर्वस्वी भारतीय जनता पक्ष जबाबदार असल्याची टीका त्यांनी केली। देशभरात द्वेषाच्या राजकारणात केले जात आहे। यात भाजप स्वतः न्यायाधीशांच्या भूमिकेत आहे। सध्या देशात संविधान विरोधी बोलले जात आहे। देशात कायद्याचे नव्हे तर बुलडोझरचे सरकार आले, असेही ओवैसी यावेळी म्हणाले। देशातील मुस्लिमांवर अत्याचार सुरू असताना कोणताही पक्ष त्यावर बोलण्यास तयार नाही। यात काँग्रेसचाही समावेश आहे। आम्हाला द्वेषाचे राजकारण करायचे नाही, पण वेळ येईल तेव्हा आम्ही औरंगाबादसह नाशिक, परळी, लातूर, मालेगाव, धुळे आदी सर्वच शहरात सभा होईल, असेही ओवैसी यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले। समान नागरिक कायद्याला विरोध करताना यावेळी त्यांनी प्रथमच संविधानातील तरतुदींची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले। समान नागरिक कायदा लागू करण्यापूर्वी देशातील सर्वच नागरिकांचे एक समान उत्पन्न होईल याची काळजी सरकारने घ्यावी। देशाचे नैसर्गिक संसाधनावर सर्वांचा समान अधिकार असावा, असेही ते यावेळी म्हणाले। एमआयएमचे महासचिव सय्यद मोईन यांच्या वतीने हैदर गार्डन येथे दावते इफ्तारचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। और जो कुछ भी महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो इस बात को बताता है कि पूरे भारत में, हमारे वतन अजीज़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़िज़ा बीजेपी ने पैदा किया है। और दूसरा ये है कि जितने अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं उनमें और बीजेपी में ये कंपटीशन हो रहा है कि सबसे ज़्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चलने वाला है। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि आए दिन जो इस तरह के अनाप शनाप और संविधान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, ये उसी का नतीजा है कि एक मुकाबला हो रहा है और उसका खमियाजा जो है भारत के मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में खास तौर पर इतनी खुलेआम बातें कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भीड़ उतारेंगे, उसके बाद भी उनको महाराष्ट्र की सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करेगी। ये तो उनके भाई से पूछना, दोनों भाइयों का झगड़ा है ना। जहांगीरपुरा में बुलडोजर चलवाया गया, जिस तरीके से वहाँ पे ये हालात है, उस बारे में क्या करेंगे? नहीं, सिर्फ जहांगीरपुरा में नहीं चलाया गया ना, सेंधवा में 13 मुसलमानों घरों को तोड़ दिया गया, खरगोन में 22 घर और छोटे छोटे झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। तो ये बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। और बीजेपी खुद ये तय कर रही है कि वो खुद जज बन चुकी है और जूरी बन चुकी है, तो अब हमारे को देश में अदालत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और आपके दिल्ली में अमित शाह साहब, जो हमारे देश के होम मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, अगर वो खुद ये तय करेंगे कि इसका घर तोड़ना है, तो फिर ना हमको जजेस की ज़रूरत है, ना कोर्ट की ज़रूरत है, ना पुलिस ज़रूरत है। मगर ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को बीजेपी दे रही है और एक अदालत से इंसाफ नहीं करा सकती, बल्कि बुलडोज़र से वो अदालत को, कानून को तोड़ना चाह रहे हैं। सब नांदेड़ के अंदर पहले 11 सीट आई हुई है। क्या राज ठाकरे और धुले औरंगाबाद पुणे में मनसे की काफी पकड़ है, तो मराठवाड़े में भी राज ठाकरे क्या वोट बैंक को लेकर ये चलाया जा रहा है? मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? समान नागरिक कायदे के बारे में अभी फिलहाल चर्चा चल रही है। समान नागरिक कायदे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बारे में? राज ठाकरे जो है उन्होंने एक मांग की है कि पूरे धर्म के लिए समान कानून पूरे देश में अमल किया जाए। केंद्र सरकार लाने का चल रहा है समान नागरिक कायदा। अब किसी को उसका डेफिनेशन मालूम क्या होता है वो?
वो कैसे करेंगे, क्या होगा, सतपति का क्या होगा, कन्यादान का क्या होगा, क्या दया भागा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, और फिर भारत के संविधान में पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें ये भी लिखा गया कि पूरे देश में शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। करो ना, तो हम क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि 6 बजते की टुन हो जाते। तो शराब पे पाबंदी लगाओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। आर्टिकल 47 पढ़ लो आप, वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा है कि भारत में सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सबको उनका इनकम बराबर हो। तो भारत की 90% दौलत जो है 15-20 पूंजीपतियों के पास है। उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया 38 AE में कि जितना नेचुरल रिसोर्सेज है वो सबको मिलना चाहिए। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहीं का यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या गोवा में अगर कोई हमारे हिंदू भाई को शादी करने के बाद उनको औलाद नहीं होती और उनकी बीवी की उम्र 25 और 30 साल की, तो दूसरी शादी कर सकता वो। हमारे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, आसाम में भारत के संविधान में हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनका कल्चर का प्रोटेक्शन दिए। अब वो ख़त्म कर देंगे क्या? और सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बिना पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट में एक औरत पॉलीएंड्री कर सकती, 2-3 शौहर रख सकती? वो केस डाले सुप्रीम कोर्ट में वो लोग, बोलो उसके ऊपर। यूनिफॉर्म और कॉमन सिविल कोड में जमीन आसमान का फर्क है। भारत के संविधान में पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भी है, शराब पर पाबंदी आयद करो, पूरी देश की इनकम सब लोगों में इक्विटेबल होनी चाहिए। आप तो कर ही नहीं रहे हैं। तब नांदेड़ के अंदर 11 सीट है अपने एमआईएम के, उसके बाद बैकफुट पे आ गई एमआईएम, ऐसा बताया गया। अशोक चौहान का ऐसा बोलना है कि हमारी लड़ाई एमआईएम से नहीं, वो खत्म हो गई। तो ऐसा लगता है आने वाले दिनों में सैयद मुइन आने के बाद वापस वो सीट आएंगे या ज्यादा आएंगे? महापालिका जो निवडणूक है अभी आगे अभी कहीं को फिक्र करता है अशोक चौहान? फिर आज उनको बोलना फिक्र मत करो, उनको मालूम हो जाएंगे। शिवसेना को डोमिनेट करने के लिए राज ठाकरे को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। अभी चुनाव में राज ठाकरे के साथ युति का बीजेपी का चल रहा है, क्या शिवसेना को इसका फायदा होगा या राज ठाकरे को आगे करके बीजेपी राज ठाकरे को आगे करके बीजेपी अपना एजेंडा देश भर में चला गया, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैं तो ये कह रहा ना कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब बीजेपी से कंपटीशन कर रहे हैं, सिवाय हमारे तेलंगाना के TRS को छोड़ के, कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चल रहा है। इसीलिए उसमें कांग्रेस भी है। क्या कांग्रेस का दूध की धुली हुई है? क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री वो दूध का धुला हुआ है? तो यही कंपटीशन चल रहा है। जहां पर मुसलमान के जुल्म के ऊपर बात आती है, उनके घरों को तोड़ने की बात आती है, उनके कारोबार को जलाने की बात आती है, उनके बच्चों को, नौजवानों को भेजा जेल में डाल दिया, तो कोई मुंह नहीं खोलता, सब खामोश बैठे हुए। जिस तरीके का माहौल महाराष्ट्र में और देश में चल रहा है,